उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दिल दहला देने वाली वारदात। एक युवती ने 3 लोगों पर गैंगरेप का लगाया आरोप। लड़की अपने दोस्त और सहेली के साथ सीख रही थी स्कूटी, तभी ऑटो में आए कुछ लोग उसे घसीट कर ले गए। किया गैंगरेप, केस दर्ज, लेकिन अभी तक आरोपियों तक पुलिस की पहुंच नहीं। बिहार के गोपालगंज में कस्तूरबा गांधी विद्यालय में बच्चियों से छेड़खानी का मामला सामने आया है। शिक्षक पर ही आरोप लगा है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय के शिक्षक पर मासूम बच्चियों को मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाने और बेहुदा बातें करने का आरोप लगा है। महिला कर्मचारी ने बच्चियों के आरोपों को समर्थन दिया है। क्या कह सकते हैं, एक लड़की झूठ बोलेगी, 2 बोलेगी, हमेशा सब तो नहीं ना झूठ बोलेगी। ये बात 2 महीने से हो रही थी। शुरू हुआ सर्दी का सितम। पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश के बीच मैदानी इलाकों में घने कोहरे से राहगीरों की परेशानी बढ़ गई है। विजिबिलिटी कम। पूंछ के पीर पंजाल रेंज में भारी बर्फबारी जारी, आवाजाही में रुकावट है। 4 दिसंबर तक तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा चक्रवाती माइचोंग। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में तूफान की चेतावनी। पंबन बंदरगाह पर दिए गए हैं तूफान के संकेत। डोडा में हुई ताजा बर्फबारी, खिले नजर आए पर्यटकों के चेहरे। प्रयागराज में बदला मौसम का मिजाज। सुबह सुबह शहर के कई हिस्सों में नजर आया धुंध का साया। कानपुर की सुबह भी हुई बेहद धुंधली, शहर में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम। दिल्ली के कुछ हिस्सों में भी दिखी धुंध। कर्तव्य पथ, इंडिया गेट और जनपद से आई तस्वीरें। जबकि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी खराब श्रेणी में बरकरार है। बारापुला फ्लाईओवर की ड्रोन फुटेज में दिखा प्रदूषण का हाल। मुंबई में नजर आई धुंध की मोटी परत, बांद्रा से सामने आई तस्वीरें। बागेश्वर में जबरदस्त ठंड का कहर, चारों तरफ छाया है घना कोहरा। पाले से पड़ रही है कड़ाके की ठंड, राहगीर और स्थानीय लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। चुरू शहर भी कोहरे की चादर में सिमटा हुआ नजर आया। कोहरे के कारण विजिबिलिटी प्रभावित। शहर में दर्ज हुई 50 मीटर की विजिबिलिटी, लोगों को आवाजाही में परेशानी। जबकि गाजियाबाद का भी एयर क्वालिटी इंडेक्स गिरकर खराब श्रेणी पर पहुंचा, लोगों में दिखा चिंता का माहौल। बुल्डाना में 1 घंटे की बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। बारिश से नाले लबालब, कई दुकानों में पानी भर गया है। कुपवाड़ा में बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। तंगधार रोड पर बीआरओ हटा रही है बर्फ। जबकि कांचीपुरम में चेंबर बक्कम झील से 402 क्यूबिक फीट पानी छोड़ा गया। आसपास के इलाके जलमग्न हैं। राजौरी और पुंछ जिले को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाली प्रसिद्ध मुगल रोड ताजा बर्फबारी के बाद आवाजाही के लिए बंद है। कश्मीर पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। जोजिला दराज सोनमर्ग पर बर्फबारी के बाद सड़क बाधित है। बर्फ हटाने में जुटा बीआरओ। सीकर में लगातार तीसरे दिन भी छाया रहा कोहरा, 5 मीटर से भी कम रही विजिबिलिटी। मदुरई में भारी बारिश का दौर जारी है। सतिया डैम हुआ ओवरफ्लो, ड्रोन की तस्वीरें सामने आई। दुबई से भारत लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। COP28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में कई देशों के नेताओं से की मुलाकात। उधर इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक सेल्फी शेयर की। कैप्शन में लिखा, COP28 में अच्छे दोस्त। दुबई में पर्यावरण पर यूएन के COP28 सम्मेलन में पीएम का संबोधन। कहा, जलवायु परिवर्तन एक सामूहिक चुनौती। पीएम मोदी ने कहा, जलवायु परिवर्तन में विकासशील देश समाधान का हिस्सा बनने के इच्छुक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, साल 2030 तक हमने लक्ष्य रखा है कार्बन उत्सर्जन 45% तक घटाना है। COP28 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा, जलवायु परिवर्तन गंभीर समस्या है, भारत ने संतुलन बनाए रखा है। पीएम ने दिया वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर पर जोर। कहा, मिलकर काम करने का संकल्प लेना होगा। संकल्प लेना होगा कि हम मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, साथ देंगे। हमें ग्लोबल कार्बन बजट में सभी विकासशील देशों को उचित शेयर देना होगा। दुबई में प्रधानमंत्री मोदी ने मेजबानी का प्रस्ताव रखते हुए कहा, 2028 में भारत करे COP33 की मेजबानी। समिट के दौरान यूएन महासचिव से मिले प्रधानमंत्री मोदी। जलवायु परिवर्तन पर भारत की कोशिशों पर चर्चा। इंडिया टुडे और माई एक्सेस के एग्जिट पोल में तेलंगाना में कांग्रेस सरकार का अनुमान, केसीआर को नुकसान के आसार है।
एग्जिट पोल में तेलंगाना में कांग्रेस को 63 से 73 सीटें, केसीआर की बीआरएस को 34 से 44 सीटों के आसार, तो बीजेपी को 4 से 8 सीटें और एआईएमआईएम को मिल सकती हैं 5 से 7 सीटें। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने 4 दिसंबर को 2 बजे तेलंगाना सचिवालय की कैबिनेट मीटिंग बुलाई। केसीआर का दावा है सत्ता में वापस लौटेंगे। मिजोरम में मतगणना की तारीख बदली, अब 4 दिसंबर को होगी काउंटिंग। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के 3 दिसंबर को ही परिणाम। एग्जिट पोल में बहुमत मिलने के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी का दम, कहा सरकार बनाएंगे हम। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर। एग्जिट पोल में फिर शिवराज सरकार के अनुमान के बाद हलचल तेज। दिल्ली में गुरुवार को अमित शाह और कैलाश विजयवर्गीय की मुलाकात, सरकार के संभावित गठन पर चर्चा के कयास। कांग्रेस ने एमपी में एग्जिट पोल को नकारा। पूर्व सीएम और एमपी कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ बोले सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में आ जाएं, चुनाव हार चुकी है बीजेपी। ग्वालियर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगवानी करने पहुंचे सीएम शिवराज, फिर सीएम बनने के सवाल पर बोले बीजेपी जिंदाबाद। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, 100% बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बोली सरकार गठन की शुरू हो चुकी तैयारी। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत पर निशाना, कहा धर्म के साथ है बीजेपी, कांग्रेस से अधर्म के साथ। अशोक गहलोत के बयान पर दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह बोले वोटों के ध्रुवीकरण में माहिर है बीजेपी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया था बयान, अगर बीजेपी का धर्म कार्ड चला तो बीजेपी जीतेगी, नहीं तो कांग्रेस दोबारा होगी सत्ता में वापस। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान, बीजेपी करती है ध्रुवीकरण की राजनीति, बोले समझदार जनता ने नकारी बीजेपी की पॉलिटिक्स। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी बोले 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल होगा 5 राज्यों का ये नतीजा, का बीजेपी के लिए नहीं है कोई जगह। राहुल गांधी का संघ पर अटैक, आरएसएस पुरुषों का संगठन है, वहां महिलाओं को तरजीह नहीं। जबकि 5 राज्यों के नतीजों से पहले रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के संकेत, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान, 5 राज्यों के एमएलए संभालने के लिए तैयार। 4 दिसंबर को लोकसभा में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा मामले में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी संसद की एथिक्स कमेटी, महुआ पर पैसे के बदले सवाल पूछने का आरोप। शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन होगी कैश फॉर क्वेरी पर बात, महुआ मोइत्रा का आरोपों से इनकार। मिजोरम में बदली गई मतगणना की तारीख, अब 4 दिसंबर को परिणाम। छपरा पहुंचे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, बोले हमारी सरकार ने विकास में नहीं छोड़ी कोई कमी। संसद के शीत सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक, संसद के लाइब्रेरी भवन में होगी सर्वदलीय बैठक। सेना में बड़ी महिला जवानों की भागीदारी, 1000 से ज्यादा महिला अग्निवीरों को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। देश की सीमाओं को मिलेगी और मजबूती, गृह मंत्री अमित शाह का ऐलान, पाकिस्तान बांग्लादेश की सीमाओं पर बाड़ लगाकर किया जाएगा बॉर्डर सुरक्षित। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का बदला ग्रेडिंग सिस्टम, अब 10वीं 12वीं की मार्कशीट में परसेंटेज नहीं सिर्फ ग्रेड पॉइंट्स मिलेंगे। उधर जलवायु परिवर्तन को लेकर ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव ने भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। दुबई में आयोजित बैठक में शामिल हुए जग्गी वासुदेव। उत्तरकाशी में सुरंग से 17 दिन बाद रेस्क्यू किए गए यूपी के 8 मजदूर पहुंचे लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात। उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल रहे रेड माइनस, दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात उन्होंने की। टनल से सुरक्षित निकलकर घर लखीमपुर पहुंचे मंजीत का हुआ जोरदार स्वागत, लोगों ने लगाए भारत माता के जयकारे। उत्तरकाशी टनल हादसे के शिकार सोनू सारण पहुंचे, जिलाधिकारी ने मुलाकात करके सम्मानित किया। सीएम हेमंत सोरेन ने उत्तरकाशी के टनल में 41 मजदूरों को बाहर निकालने वाले रेस्क्यू वर्कर्स से मुलाकात की। फर्जी खबर फैलाने वाले 9 यूट्यूब चैनल पर प्रतिबंध लगा है। पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट का एक्शन हुआ है। पीआईबी ने कहा है ये यूट्यूब चैनल्स प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस और चुनाव आयुक्त के खिलाफ दिखा रहे थे गलत खबरें। पीआईबी ने लोगों को आगाह करते हुए कहा ये चैनल सरकारी योजनाओं के बारे में झूठी खबरें, फर्जी खबरें शेयर कर रहे थे, हादसों और आपदा को लेकर भी लोगों में गलत और भ्रामक सूचनाएं फैला रहे थे। रामलला को अर्पित होगी पाकिस्तान के सिंध से आई सिंधी पोशाक अजरक, अयोध्या में दिवाले मंदिर में की गई रामलला की पोशाक की पूजन अर्चना। 21 पुजारियों ने अजरक को शुद्ध करने के लिए वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आरती की। आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को अर्पित की जाएगी रामलला के शीत ऋतु की पोशाक। प्रभास के फैंस को सौगात सालार का ट्रेलर हुआ रिलीज, 22 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म। 114 दिनों में शूट हुई फिल्म सालार, डायरेक्टर बोले एक ही वक्त पर इनोसेंट और वायलेंट कैरेक्टर चाहिए था, इसलिए प्रभास को अप्रोच किया।
फिल्म एनिमल ने फर्स्ट डे कलेक्शन का तोड़ा रिकॉर्ड। कुल 100 करोड़ की कमाई का है अनुमान। एनिमल देखने पहुंचे सेलिब्रिटीज परिवार के साथ नजर आए गोविंदा और शनाया कपूर। IMDb की टॉप 10 फिल्मों में पहले नंबर पर जवान, लियो को मिला चौथा स्थान। रेड से फिल्म फेस्टिवल में रणवीर सिंह को मिला अवार्ड, जॉनी डेप के साथ साझा किया फैन मोमेंट। कानपुर में बांके बिहारी कंपाउंड में भीषण आग लग गई, दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। बारामती में थ्रेसिंग मशीन में फंसकर महिला की मौत हो गई, मौके पर ही ट्रैक्टर चालित थ्रेसिंग मशीन से मक्का की कटाई चल रही। मोती बिहारी में हृदय विदारक घटना, मामूली विवाद में एक 13 वर्षीय लड़की की गला काटकर हत्या कर दी गई। गाजियाबाद में बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। 44 महिलाएं और युवतियों के साथ ही 21 पुरुष आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ओडिशा में इंडोनेशिया के जहाज से जब्त किए गए 220 करोड़ के कोकीन डेनमार्क जाने की तैयारी थी। महाराष्ट्र के कल्याण में दिल दहला देने वाली घटना, निर्दयी बाप ने अपने 7 साल के बेटे और अपनी पत्नी का गला घोंचकर हत्या कर दी। बाराबंकी में शातिर तस्कर पर चला पुलिस का हंटर, 1 करोड़ की संपत्ति कुरकुरी। बेगूसराय पुलिस को सफलता, 7 बदमाशों को 5 पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है।